कहानी। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल की शक्तियां लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से वो इंसान का शिकार नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन उस जंगल के रास्ते से दो आदमी गुजर रहे थे। उन्हें देखकर चुड़ैल फौरन उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उन्हें डराने की कोशिश करने लगती है। अब तुम दोनों बचकर कहीं नहीं जा सकते, मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। लेकिन चुड़ैल की बात सुनकर डरने के बजाय वो दोनों आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये तो वही बूढ़ी चुड़ैल है ना, जिसके दांत पूरी तरह टूट चुके हैं और इसके नाखून में भी जान नहीं बची। हाँ, तुमने सही कहा, ये वही बूढ़ी कमजोर चुड़ैल है। जरा इसकी हिम्मत तो देखो, ये हमें डराने की कोशिश कर रही है। देख चुड़ैल, तू हमारे बारे में नहीं जानती है, दोनों नामी पहलवान हैं हम। चल यहाँ से भाग जा, वरना हम दोनों तुझे जमीन पर पटक कर मारेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर चुड़ैल के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, ये दोनों आदमी तो मुझसे बिल्कुल नहीं डर रहे। तभी चुड़ैल अपने कमर पर लगी तलवार निकालकर उन दोनों आदमियों पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों चुड़ैल के मुंह पर मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देते हैं और इसके हाथ से उसकी तलवार छीन लेते हैं। और लगता है तो इस तरह नहीं मानेगी, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो आदमी चुड़ैल के सारे बाल काटकर उसे गंजी बना देता है। और चल यहाँ से भाग जा, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बेचारी चुड़ैल घबराकर वहां से भाग जाती है। चुड़ैल को भागते देख दोनों आदमी हंसने लगते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चुड़ैल नदी के किनारे टहल रही थी कि तभी अचानक उसे नदी में एक लाल रंग का कपड़ा तैरता हुआ दिखाई देता है। उस कपड़े की चमक देख चुड़ैल अपने आप को नहीं रोक पाती और फौरन नदी में कूदकर उसे बाहर निकाल लेती है। वो एक चमकदार दुपट्टा था, जिसके अंदर से तेज रोशनी निकल रही थी। उस लाल रंग के दुपट्टे को देख चुड़ैल खुश हो जाती है और उसे अपने शरीर पर डाल लेती है। लेकिन तभी अचानक चुड़ैल का शरीर गोल गोल घूमने लगता है और फिर से वो जवान और ताकतवर बन जाती है। साथ ही चुड़ैल के हाथ में एक जादुई छड़ी भी प्रकट हो जाती है। ये देख चुड़ैल खुशी से उछल पड़ती है। अरे ये तो कमाल हो गया, लगता है ये कोई जादुई दुपट्टा है। इसने तो मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं रोज ढेर सारे इंसानों का शिकार करके उनका मांस खा सकती हूँ। फिर अगले दिन चुड़ैल अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से हवा में उड़ते हुए पास के गांव पहुंच जाती है। तभी चुड़ैल को दो औरतें मटके में पानी लेकर जाती हुई दिखाई देती हैं। चुड़ैल फौरन उन दोनों औरतों को रस्सियों से बांध देती है और उन्हें उठाकर जंगल में ले जाती है। फिर रात होते ही दोनों औरतों को चुड़ैल मारकर उनका मांस खा जाती है। इस तरह चुड़ैल अपनी ताकत के घमंड में आकर रोज कई लोगों को मारकर खाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे चारों तरफ चुड़ैल के नाम का खौफ फैल जाता है। फिर एक दिन अरे अचानक वो चुड़ैल इतनी जवान और ताकतवर कैसे बन गई? उसने तो पूरे गांव में तबाही मचा रखी है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तभी वहाँ खड़ी चांदनी नाम की लड़की कहती है, मुझे लगता है उस चुड़ैल के हाथ कोई जादुई शक्ति लगी है। हमें किसी भी तरह उस रहस्य का पता लगाना होगा, तभी हम चुड़ैल को मार सकते हैं। फिर अगले दिन गांव के कुछ लोग चुड़ैल को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एक गुफा के सामने चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल उस समय एक इंसान को मारकर खा रही थी कि तभी चांदनी की नजर चुड़ैल के जादुई लाल दुपट्टे पर पड़ती है। इस चुड़ैल का दुपट्टा तो जरूरत से ज्यादा ही चमक रहा है। आज से पहले तो चुड़ैल के पास यह दुपट्टा नहीं था। लगता है इस दुपट्टे की वजह से चुड़ैल को शक्तियाँ मिली है। हमें किसी भी तरह इस दुपट्टे को चुड़ैल से छीनना होगा। उसके बाद चांदनी गांव वालों के साथ एक पेड़ के पीछे छुपकर चुड़ैल के सोने का इंतजार करने लगती है।
फिर करीब आधी रात होने पर चुड़ैल गुफा के अंदर चली जाती है और खर्राटे लेकर सोने लगती है। उसके बाद चांदनी गांव वालों के साथ गुफा के अंदर चली जाती है और बिना समय गंवाए चुड़ैल के शरीर से दुपट्टा खींच लेती है। लेकिन तभी अचानक चुड़ैल की आंख खुल जाती है और वो चांदनी का हाथ पकड़ लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा दुपट्टा छीनने की? तू अपने आप को बहुत चालाक समझती है ना, अब तू नहीं बचेगी। लेकिन तभी चांदनी वो दुपट्टा गांव वालों की ओर उछाल देती है। तुम लोग जल्दी से इस दुपट्टे में आग लगा दो। चांदनी की बात सुनते ही चुड़ैल घबरा जाती है और अपना दुपट्टा हासिल करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी गांव वाले जलते हुए मशाल से दुपट्टे में आग लगा देते हैं। देखते ही देखते दुपट्टा पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। दुपट्टे के जलते ही चुड़ैल फिर से बूढ़ी और कमजोर बन जाती है। उसके बाद गांव वाले उसे गांव के बाहर मौजूद एक सुरंग के अंदर ले जाकर हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। इस तरह उस गांव में फिर से शांति कायम हो जाती है और सभी लोग सुकून से रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल के लाल दुपट्टे की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे लोग ज्यादा दिनों तक मासूम लोगों को परेशान नहीं कर पाते। एक न एक दिन उनकी बुराई का अंत होकर ही रहता है और उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है। इसीलिए हमें जिंदगी में कभी कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।